Hello everyone, once again I am going to describe the new topic of chapter 2. So today our topic is the Mesopotamia and its geography. तो इस टॉपिक में हम लोग जो है मेसोपोटामिया के ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास अबाउट द इराक. ओके, इराक के हमने बारे में बताया था. तो चलिए इसी के बारे में आज पूरा डिटेल्स में पढ़ते हैं. तो इराक जो है यहाँ की अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ की इन्वायरमेंट जो है बहुत डिफरेंट, अलग अलग प्लेस पे अलग अलग थी. यानी कहने का मतलब ये काफी डाइवर्स इन्वायरमेंट था. तो चलिए अलग अलग जगह के बारे में हम लोग जानते हैं. तो फर्स्ट वी नो अबाउट द नॉर्थ ईस्ट. तो नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके थे उसमें काफी हरे भरे पेड़ थे. हाँ, अंडुलेटिक प्लेन्स, कहने का था कि ऊबड़ खाबड़ जमीन. जैसे हमारे यहाँ पे जो नॉर्थ की जो है जमीन है बिहार में, वो कैसी है, प्लेन है, काफी समतल भूमि है. लेकिन यहाँ पे क्या थे, हाँ, ऊबड़ खाबड़ अप डाउन जो है वो प्लेन्स हुआ करते थे. इसके अलावा जो माउंटेन जो एरिया था यानी कि जो पहाड़ था वो ट्री से कवर्ड था. काफी बड़े माउंटेन के रेंज थे पहाड़ की, काफी बड़ी श्रृंखला वहां पे थी. इसके अलावा नहर जो स्ट्रीम जो थे वो काफी क्लीन, झरने वगैरह थे वहां पे. हाँ, जंगली फूल, वाइल्ड फ्लावर्स. हाँ, और बारिश की हम बात करें तो उस समय जो है काफी अच्छी बारिश हुआ करती थी नॉर्थ ईस्ट में. तो ये था वहां के बारे में. एक चीज और थी, इफ यू टॉक अबाउट द व्हेन वाज द एग्रीकल्चर स्टार्टेड. तो एग्रीकल्चर जो उसमें बिगैन हुआ था, जो शुरू हुआ था, वो लगभग कहा जाता है 7000 ईसा पूर्व से लेकर के 6000 ईसा पूर्व के आसपास जो है इराक में यानी कि मेसोपोटामिया में जो है वो खेती शुरू हो गई थी. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए एक चीज हिस्ट्री में मैं बार बार रिपीट करता हूं कि जो डेट है, पर्सन जो नेम है, प्लेस नेम है, ये काफी इंपॉर्टेंट है. यू मस्ट लर्न इट. इसको याद रखिएगा. ओके, चलिए नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट. नॉर्थ की हम बात करें तो नॉर्थ में क्या था, नॉर्थ में जो है ना अपलैंड स्टेपे. जैसे स्टेपे की मैं बात कर रहा हूं, ये वो प्लेस हाँ वो होता है जहां पे जो जानवर चरते हैं, यानी कि घास वाली जगह, जिसका अलग अलग नाम है, अलग अलग जगह पे दिया. कहीं पैम्पर्स भी इसको कहा गया है. तो इसको यहाँ पे जो स्टेपे कहा गया है और ये काफी जो है नॉर्थ में अपलैंड स्टेपे थे. एंड द पीपुल ऑफ द इराक दे प्रेफर द हर्डिंग, यानी कि जो एग्रीकल्चर से ज्यादा फायदा उनको जानवर जो है वो हर्डिंग रेडिंग में ज्यादा फायदा था. इसलिए वो क्या करते थे, हर्डिंग पे ज्यादा जोर देते थे. सीप और गोट को पाला करते थे. और जब जाड़े में जब बारिश वगैरह भी खत्म हो जाती थी, बारिश जाड़े में भी वहां पे हुआ करती थी, तो उसके बाद जो है ना जानवरों को घास खिलाया करते थे. और छोटे छोटे श्रब्स भी वहां पे जो है वो हुआ करते थे, जो कि उनके लिए काफी फायदेमंद था जानवरों के लिए. नाउ नेक्स्ट ईस्ट की अगर हम बात करें तो ईस्ट में जो है टिग्रिस जो है वो काफी कम्युनिकेशन के लिए बहुत बढ़िया था वहां के लोगों को. यानी कि आने जाने के लिए जो भी कम्युनिकेशन था उसमें टिग्रिस जो है नदी वो काफी अच्छा रोल प्ले करती थी. चलिए अब हम साउथ के बारे में बात करते हैं. तो साउथ का जो एरिया था वो डेजर्ट से भरा हुआ था, लेकिन इट वॉज द फर्स्ट सिटी वेयर द राइटिंग वॉज इमर्ज्ड. जो लिखावट है वहीं पे शुरू हुई थी. और यहाँ जो है दो नदियां थी, एक यूफ्रेट्स और दूसरा टिग्रिस. तो इन नदियों में क्या होता था कि जब बारिश जब ज्यादा होती थी तो बाढ़ आते थे. और बाढ़ एक चीज है, एक कभी कभी हमारे लिए फायदेमंद भी चीज होती है, नुकसान भी. ऐसा नहीं कि नुकसान नहीं था, नुकसान भी होता है, लेकिन किसान के लिए एक बहुत फेवरेबल चीज होता है फ्लड में. तो यहाँ भी यही होता था कि जब बाढ़ आती थी तो साथ में बहुत सारा सिल्ट लेके आती थी. सिल्ट मीन्स द फाइन मड, यानी कि बहुत अच्छी मिट्टी है वो साथ में लेके आती थी. और इस मिट्टी से क्या हो जाता था, जब बाढ़ आती थी, मैं आपको छोटा सा ग्राफ दिखाता हूं. जैसे ये बाढ़ आ गई तो नदी लेके आई, तो उसमें काफी सारे ऐसे इसमें चैनल्स लोग बना लिया करते थे.
अलग अलग छोटे से इससे, और ये इसमें भी फिर यहां से पानी आ रहा है, इसमें भी पानी आना शुरू हो जाता था। तो इससे लोग अपने खेतों में जो है वो पानी सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए इसका यूज किया करते थे। जैसे कि क्रॉप्स अलग अलग, व्हीट हो गया, बार्ली हो गए, पीस हो गए, लेंटिल्स हो गए, तो इरिगेशन में इस तरह से कैनल्स का जो है स्मॉल चैनल्स बना करके वे यूज किया करते थे। तो उनके लिए यूफ्रेट्स और जो टिग्रिस नदी है साउथ में, वो काफी हेल्पफुल थी। ओके, दूसरा एक और चीज था कि वहां के लोग जो है वो फिश भी जो है अपने फूड में यूज करते थे, और बिजनेस पर्पज से भी उनका हो जाता था। तो फिश वॉज अवेलेबल इन द रिवर्स। ओके, दूसरा एक और चीज क्या था, तो गर्मी के मौसम में जो है जो खजूर होते हैं ना, डेट पाम, जो मार्केट में काफी पॉपुलर है, तो वो यहाँ पे जो है इनको मिल जाया करते थे गर्मी के मौसम में, और इससे ये अपना जो है काम चलाया करते थे। ओके, नाउ अब ये चीज क्वेश्चन होता है कि भाई इतनी सारी चीजें थी, तो ये रूरल एरियाज कैसे सिटी में जो है ग्रो कर गया? ऑब्वियसली सिटी ग्रो सिंपली बिकॉज ऑफ द रूरल प्रोस्पेरिटी। कोई भी गांव अगर बहुत ज्यादा समृद्ध होता है तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो सिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट वाज द मेन रीजन टू ग्रो इनटू द सिटीज। तो आई होप आपने ये सारे पॉइंट्स इन्वायरमेंट के बारे में अच्छे तरह से समझ लिया होगा। ओके, चलती सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बेनिज्म, यानी कि शहरीकरण का महत्व। तो एक चीज तो है जो सिटीज हैं और जो टाउन्स हैं उसमें जो प्लेस, जो पॉपुलेशन जो आप देखने को मिलते हैं, वो रहने के लिए लोग नहीं रहते यहाँ पे। एक्चुअली ज्यादातर आप देखेंगे जो पॉपुलेशंस वो गांव में ही ज्यादा देखने को मिलता है। लोग शहर में काम की तलाश में आते हैं। जनरली जो पर्पस पहले हुआ करता था, या अभी भी ज्यादा मेन मोटो होता है जॉब, काम। ओके, तो शहर में लोग क्यों इकट्ठा होते हैं? ड्यू टू द इकोनॉमिक डेवलप्स, क्योंकि यहाँ पे अर्थव्यवस्था काम ज्यादा है, दैट्स व्हाई पीपल गैदर इन द टाउन। तो उस समय जो है शहर में भी लोग इसी वजह से इकट्ठे हुआ करते थे। क्यों, क्या चीज है, छोटी सी आपको मैं एग्जांपल समझाता हूं। जैसे गांव के लोग आत्मनिर्भर होते हैं। आप देखेंगे गांव में लोग जो भी रहते हैं वो खेती करते हैं, अनाज उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, और अपने जीवन को इसी तरह से लाइफ का स्पेंड करते हैं। उस समय भी यही होता था। लेकिन शहर में क्या है कि यहाँ पे जैसे कि ट्रेड है, मैन्युफैक्चरर्स है, या जो अलग अलग सर्विसेज हैं, जो विशेष तरह की जो चीजें हैं वो शहर में देखने को मिलती है। तो इसी वजह से लोग जो है शहर में आते हैं। और ऐसा नहीं कि शहर वाले सारा चीज खुद ही मैनेज करते हैं, इसके लिए दे बोथ आर डिपेंड ऑन ईच अदर, एक दूसरे को वो निर्भर करते हैं। अब कैसे, छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि कार्वर है, स्टोन सील है, स्टोन सील पे है ना खुदाई करके वो सील बनाता है, तो उसको क्या चाहिए, उसको बनाने के लिए एक टूल्स चाहिए जो कि ब्रोंज का बना हुआ होता है, ठीक है। और वो खुद से तो वो टूल्स को बनाएगा नहीं, क्योंकि उसकी स्पेशलाइजेशन किस चीज में है, वो जो है स्पेशलाइजेशन वो फाइन कार्विंग में है उसकी, यानी वो सिर्फ अच्छी खुदाई करके, कार्विंग करके स्टोन टूल को बना सकता है, बट ही कैन नॉट मेक द ब्रोंज टूल्स। अब मान लीजिए कि जो ब्रोंज टूल्स जो मेकर है, ठीक है, अब इसकी हम बात करते हैं। देखिए कैसे एक दूसरे पर डिपेंड है। तो ब्रोंज जो टूल्स मेकर है वो खुद से ब्रोंज तो लाने जाएगा नहीं, कॉपर लाने तो जाएगा नहीं, टिन लाने तो जाएगा नहीं, इसके अलावा उसको चारकोल भी चाहिए। तो कहने का मतलब ये, हाँ, ही इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द अदर पर्सन फॉर द मेटल्स, ठीक है। इसके अलावा जो ब्रोंज जो टूल मेकर्स है, औजार बनाएगा, उसको क्या चाहिए, चारकोल चाहिए फ्यूल के लिए। तो वो भी क्या है, ये दूसरे एक और किसी आदमी पे डिपेंड है। तो यही चीज है शहर में। शहर में क्या है कि ट्रेड है, मैन्युफैक्चरिंग है, सप्लाई है, और इसी वजह से जो है शहर के काफी इंपॉर्टेंस है। और इसलिए कहा जाता है द डिवीजन ऑफ लेबर इज अ मार्क ऑफ अर्बन लाइफ।
तो शहर में जो है आप देखेंगे कि लेबर्स की जो है काफी जो है एक बहुत बड़ी डिवीजन होती है, और शहर का इसी वजह से ये महत्व है। जैसे मान लीजिए कि कोई फार्मर है, हाँ, उसने एनिमल को रखा है, बहुत सारे कैटल को रखा है, गाय है, भैंस है, और वो मैन्युफैक्चरिंग करता है मिल्क की, लेकिन उसको तो बेचने के लिए कहाँ आना पड़ेगा, शहर में आना पड़ेगा। और शहर के लोग भी किसके ऊपर डिपेंड है, गांव वाले के ऊपर। तो इसी वजह से जो है जो सिटी की वैल्यूज है। ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन बेटर वे, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय।